हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर है ये टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन है अपने पास, क्लास 12th अकाउंटेंसी, और क्वेश्चन नंबर 16 डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर है। थोड़ी सी बातें करते हैं, क्या कह रहा है ये। कहता है ABC पार्टनर है, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी की डेथ होती है 30 जून को। कोई बात नहीं सर, अभी तक तो ये तो सेम ही चीज़ है। तो प्रॉफिट जो है और सेल्स है, 30 जून 2020 को डेथ हुई और 31 मार्च 2020 तक कैसे सिस्टम होता था देखो। ये कहता 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड होता है, एक बार कोई मेरे को बता पाएगा वो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? हाँ सर, वो ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 में। कितने महीने हो गए सर? इतना तो पता लगी गया, 12 मंथ्स। ठीक है, कहता इन 12 मंथ्स के ड्यूरिंग क्या हुआ है, जरा देखने की कोशिश करना आप। कहता फर्म ने 10 लाख रुपए सेल करी थी। कितनी सेल करी थी? 10 लाख रुपए, और इस 10 लाख में से 1 लाख प्रॉफिट था, 9 लाख हमारी कॉस्ट थी, ऐसा मान लो। अच्छा, तो सर थोड़ा सा प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो आप? हाँ सर, अभी निकाल देते हैं। क्या आया? 10%। सर ये क्यों निकलवा रहे हो? अरे इस बार डायरेक्ट हमें प्रॉफिट निकाल के नहीं, देर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इस बार। क्यों? क्योंकि सर ये टर्नओवर बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम अभी तक करते आए हैं वो डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल के देता हूँ तो बस बांट दो। इस बार क्या करें? सेल निकाल के दे दी। ये क्या निकाल रहे सर हम? रिटर्न ऑन सेल्स, या फिर सीधी बात करूँ ना, क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कोशिश है कि, ठीक है। कितना आया है? 10%। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा आगे पता लगेगा। देखो क्या बोल रहा है ये, सेल्स। अब देखो वो वाला ईयर ख़त्म हो गया, ये वाला ईयर की बात गई। अब अप्रैल स्टार्ट होगा, कौन सा वाला? 20 वाला, 1 अप्रैल 2020। और कब तक डेथ नहीं हुई थी? 30 जून। 30 जून को डेथ होगी। ये लो सर, कितने महीने हो गए? ये देखो आप, कितने महीने हो गए? 3 मंथ्स। सर पिछली बार हम क्या करते थे? एस्टिमेट प्रॉफिट के बेस पे सेल निकाल देते थे। इस बार ऐसा नहीं करेंगे एस्टिमेट प्रॉफिट सिस्टम। इस बार हम क्या करने वाले हैं, जरा देखना आप ध्यान से। कहता 1 अप्रैल से 30 जून तक की टर्नओवर इसने निकाल के दे दी, पूरे साल की एस्टिमेट नहीं माननी, इस बार निकाल के दे दी। कोई बात नहीं सर, कितनी है जरा देखो, सीधा लिखो क्या, टर्नओवर फॉर 1 अप्रैल टू 30 जून गिवन है क्वेश्चन में। कितनी? 150 है क्या? जरा देखने की कोशिश करो। हाँ सर, 1,50,000। अब सर टर्नओवर मींस क्या होता है? टर्नओवर मींस याद रखना सेल्स होता है। अब सर इस 10 फीट का यूज़ कर लें। अच्छा, ये 10 लाख सेल थी, 10% इसका प्रॉफिट कमाते थे। मतलब अगर हमने 100 रुपये का माल बेचा तो हमारा 10 रुपये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारी जेब में है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि 1,50 का माल बेचा है तो प्रॉफिट कितना हो, कोई बता पाएगा मेरे को? सर अब हमने रेट निकाल दिया है, कुछ नहीं कह रखा, तो यही मानेंगे इस बार भी प्रॉफिट परसेंट यही रहा होगा। तो मतलब फर्म ने पूरे 3 महीने में 15,000 तो प्रॉफिट कमा लिया। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब थोड़ा सा हम इसका, कौन किसकी डेथ हुई है इसमें देखो जरा। सर इसमें डेथ हुई है सी की। सी का शेयर निकाल पाएंगे सर? अब तो 2 मिनट का खेल है। ये लो 15,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है। इसमें सी का शेयर कितना दे रखा है देखो जरा, 1/5 कितना हो गया? 3,000। सर 1/3 क्यों नहीं किया? सॉरी 3/12। अरे ये जो दे रखा है ना, ये 3/12 करके ही दे रखा है। ध्यान से देखो, टर्नओवर दी स्पेशली 3 महीने की हुई है, तो वो ऑलरेडी 3/12 हो गया होगा, तो हमें मत्था मारने की जरूरत नहीं है। मीन समझे नहीं होगा, मुझे पता है। कैसे सर? पता है क्या कह रहा है? अगर ये पूरे साल की देता ना टर्नओवर, हमें एस्टिमेट वाला सिस्टम करता, तो ये देता 3/1। मतलब नहीं ऐसे नहीं, 4/1 देता है। कैसे 4/1 निकल के आया? 3/12 है, 12/3 कर दो, कितना हो गया ये? 4। कितना हो गया फिर ये आगे? 6 लाख। हमें अगर इसने निकलवाना होता ना 3/12 कराना होता, फिर हमें टर्नओवर दे देता, पूरे ईयर की देता और 6 लाख करता। फिर हम करते 6 लाख का 3/12 कितना होता? 1.5 लाख। 1.5 लाख का करते हम क्या? 10%, 150। 150 में से सिर्फ इसका शेयर कितना है? 3,000। बहरहाल से कुछ दिया नहीं, तो हमें सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया हमसे। अब सर जरा ये देखो, पूछा गया इसने जो हमसे पूछा है वो ये पूछा है, हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ हमें यही निकालना था। क्या निकालना था? कि सर सी का शेयर निकाल दो आप टिल द डेट ऑफ डेथ। कितना आया? 3,000 रुपये। ठीक है, यही निकालना था और हमें, तो ये आप नोट कर लो एक बार।
तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या बोल रहा है जरा देखने की कोशिश करो आप। कहता अजय, भावना और श्रेया 3 पार्टनर्स थे, 2-1 में प्रॉफिट शेयरिंग करते थे ये। 1 जुलाई 2020 को श्रेया एक्सपायर हो चुकी है और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मतलब 3 अप्रैल, मई और जून 3 महीने रही है ये एक्स्ट्रा, 3 महीने की कैलकुलेशन करनी है। अब कहता है सेल थी ना 19-20 पूरे साल की 5 लाख थी, और 1 अप्रैल से 30 जून की 1,40,000 थी। रेट ऑफ प्रॉफिट सर हम जो निकालते थे ना 10% निकाल के दी थे इसने, हर बार 10% होगा सर? नहीं, ये बाई चांस हुआ कि 10% हुआ, वैसे कुछ भी हो सकता है, 7, 8, 10, 11, 12, 10% बोल दिया। अच्छा, और सर क्या बोलता है? कहता कि बट जब इसकी डेथ हुई तो काफ़ी सारी फर्म के जो पार्टनर्स थे वो शॉक में थे। वो कहते चल कोई बात नहीं, प्रॉफिट परसेंट हम 10% नहीं मानेंगे, सेल का 20% मान लेंगे। रीज़न, ताकि तेरा शेयर ज़्यादा निकल के आए, तेरे जो घर वाले हैं मतलब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, करते हैं फिर अपने। इन 3 महीनों की सेल का दे रखी है, बताओगे कोई? 1 अप्रैल से 30 जून। सर अभी 1 जुलाई में कंफ्यूज नहीं होना, 3 में नहीं होएगा वो भी। 3 मंथ की सेल दे रखी है, देखो सब कुछ निकाल के दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल इन्होंने दे दी सर हमें निकाल के 1,40,000, 1,40,000। सर प्रॉफिट तो फिर 10% लिख दूँ? नहीं नहीं नहीं, कहते 10 लिख सकते थे, बट इसको अच्छे तरीके से शेयर मिले मरे हुए पार्टनर की फैमिली को, तो हमने 20% कर दिया। यानी कि अब पूरे फर्म का प्रॉफिट 3 महीने का 28,000 रुपये हो गया, ऐसा मान के चल रहे हैं। सिर्फ पूरे फर्म का तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर चाहिए। किसकी डेथ हुई है? श्रेया की, और श्रेया का रेशो क्या था? 1/5। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये लो कितना आ गया? 5,600 रुपीज़ श्रेया का शेयर आ चुका है, और यही पूछा था इसने। ठीक है, अच्छा और सर बस सर एक ही बात याद रखना, इसमें इस बार इन्होंने क्या कर दिया, एक नई लाइन जोड़ दी, जर्नल एंट्री पास करनी है। जरा एक चीज़ देख के बताओ, नया पीएसआर कुछ अलग से दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, मतलब ओल्ड इक्वल न्यू होगा तो गेनिंग भी निकल के आएगा, बट बिना न्यू पीएसआर दिए जो गेनिंग हम खुद की कैलकुलेशन से निकालते हैं, उस गेनिंग रेशियो के मैंने नाम दिया था, बता दो क्या दिया था? बताओ भाई क्या दिया था? उस रेशो का नाम दिया था हमने रीजनेबल गेन। रीजनेबल गेन में फर्म आया थी बीच में, फर्म कहती यार तुमने कोई गपलेबाजी नहीं की, तुम्हें ये नहीं है कि वो मर गया तो अब हम और प्रॉफिट ले लें और प्रॉफिट ले लें। नहीं नहीं, तुमने क्या किया, तुमने अपने तरीके से बिल्कुल सही किया। तुम्हें जिस रेशो में पहले प्रॉफिट बांटते थे तुम दोनों, वैसे ही बांटते चले गए, जो भी प्रॉफिट आया तुम्हारी जगह मैं पेमेंट कर देती हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली सेम हो जाएगा मामला, बट ऑन द डेट ऑफ डेथ मैं पेमेंट कर देती हूँ। कितना है? 5600। सर बिना प्रॉफिट का पता लगे पेमेंट करने की बात आई है, तो फर्म ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और किसको पेमेंट कर रही है? सर श्रेया को कर रही है, और श्रेया पार्टनर थी, पार्टनर को कभी भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती, पहले उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हैं फिर पेमेंट करते हैं उसको। कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए क्रेडिट था और क्रेडिट कर दिया। कितना? 5,600। ये इस क्वेश्चन में पूछा था भाई। ठीक है भाई, हाँ भाई। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं अब हम लोग। अच्छा क्या कह रहा है जरा समझना यार। रमन, परम और करण 3 पार्टनर्स थे, 3-1 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे। परम की डेथ होगी 31 दिसंबर 2020 को, और इन्होंने बार बार कहा है सेल्स फॉर द ईयर से पहले भी बोलते हैं क्या अकाउंट्स ऑफ द फर्म क्लोज होते हैं 31 मार्च को। मतलब कौन सा ईयर लेती है फर्म? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, अच्छा अब सर एक बात बताओ, 31 मार्च तक का तो वो रहा ही होगा साथ में, तो 31 दिसंबर तक में जो कह रहा है ये कितना एक्स्ट्रा महीने रह गया वो इस साल के?
सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हैं, 9 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स हो गए। ठीक है, अच्छा 9 मंथ और रह गया। बट सर क्या हमारे पास, चलो 9 मंथ हो गए, मान लिया कि हर एक क्वेश्चन में 2-3 महीने रह पाता था, इस बार 9 मंथ्स रह गया, तो क्या इस बार का भी हमारे पास प्रॉफिट लॉस और बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर हो गई होंगी? सर क्या बात कर रहे हो, ईयर एंड पे तो स्टार्ट होती है बननी। ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च को आएगा, अभी 3 महीने पड़ा है, अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है, सारा सिस्टम वही रहेगा जो पहले था। अब एक जरा चीज़ देखो, जरा सी बातें क्या कह रहा है ये, साल ख़त्म हुआ अपना 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये रहा 31 मार्च तक ख़त्म हुआ है, और ये कब एक्सपायर हुआ है? 31 दिसंबर 2020 को, मतलब 1 साल तो ये पड़ा जी। और इस बार जो साल स्टार्ट हुआ था 2020 से, ये थोड़ा सही करने वाली बात है, 19 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वहाँ क्या कर देंगे, 31 दिसंबर तक ही रह पाया ये, उसके बाद इसकी डेथ होगी। ठीक है सर, ये बता सकते हो कितने महीने हुए हैं? सर 12 मंथ ही तो हैं। अच्छा क्यों पूछ रहा हूँ, बताता हूँ। इस 12 मंथ की इन्होंने सेल निकाल के दे रखी है, जरा देखो कितनी दे रखी है सेल निकाल के। सर इसने दे दी 1,20,000, कितनी सेल्स दे रखी है? 4 1920 ईयर है अपना, कितनी दे रखी है? 1,20,000 है ना, नहीं सॉरी 12 लाख है। अच्छा और सर प्रॉफिट भी दे रखा है, जरा ध्यान से देखना, प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है। सर इस बार तो मैं एक्चुअली में लॉस दे रखा है एक्चुअली, ये किसका? इसी 19-20 ईयर का। कितना? 90,000 रुपये दे रखा है, मतलब 12,000 का माल बेच के हमने 90,000 रुपये लॉस और इंकर करा है। मतलब एक्चुअली उस माल की कीमत 12,90,000 होएगी, क्योंकि वो माल मान लो कोई आउट फैशन हो गया या फिर कुछ भी ट्रेंड में नहीं रहा, उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से वो माल हम बेच नहीं पाए और हमें क्या करा, हमने 90,000 रुपये वो करा, हमने क्या लॉस इंकर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, 90,000 हमें ये लग रहा होगा कि अगर अभी ना बेचा तो बाद में 3-4 लाख का लॉस इंकर करना पड़ सकता है, बट क्योंकि टाइम पे बेचते हैं 90,000 का लॉस इंकर हुआ। परसेंट बता सकते हो कितना है सेल का? हाँ सर बता देते हैं, क्या है ये? लॉस परसेंटेज ऑन सेल, ये है 90,000 का लॉस इंकर किया हमने 12 लाख का माल बेच के। जरा बता पाओगे कितना आएगा ये? हाँ सर बता देते हैं, ये आएगा 7.5%। हाँ 7.50%, मतलब सर अगर 1 रुपये का माल बेचते हैं तो हम 7.75 पैसे क्या करते हैं, 0.075 लॉस इंकर करते हैं। 100 रुपये का माल बेचते हैं तो सर हम 107.50 का बेचना चाहिए था, 100 का बेच दिया, 7.50 क्या कर दिया, लॉस इंकर कर दिया हमने। सर एक बात बताओ, अब इसने जो 9 महीने रहा है उसकी भी तो हमने क्या निकालनी पड़ेगी, शेयर निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ, किसकी डेथ हुई है? परम की, परम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, कहां से कहां तक का? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020। अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या, सर यहाँ तो हमने मिनट में निकाल लिया, एक बात बताओ यहाँ इसे 9 महीने की भी सेल तो दो, आप जरा ध्यान से देखो, दे रखी है सेल, कितनी दे रखी है? इन 9 महीने की सेल दे रखी है 6 लाख रुपए। अच्छा सर, तो अब हमने क्या निकालना है? परम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। सर 6 लाख था क्या, जरा बता सकते हो 6 लाख क्या है? सर 6 लाख इस 9 महीनों के दरमियान पूरे फॉर्म की सेल है, और सर हमारा परसेंटेज क्या है? 7.50%। ये क्या आएगा आंसर, जो भी तुम इंटू और परसेंट करोगे तो? सर ये हमारा लॉस आएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछली बार भी लॉस हो और इस बार भी लॉस ही करेगी कंपनी? चलना भी है फॉर्म ने चलना भी है कि नहीं? यार देखो ये बात, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड। अब कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस साल, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है हमारा? नहीं दे रखी, मतलब क्या मानेंगे? सर इस साल भी जो पिछली बार 7.50% लॉस वाली परसेंट चल रही थी, कुछ ना कहे तो हम ये मानेंगे इस साल भी यही ट्रेंड रहेगा कि हर सेल पे 7.5% का क्या होगा, लॉस होगा। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं इसलिए नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? लॉस, और यहाँ पे भी क्या लिख दूँ? लॉस। ठीक है,
ये लॉस कर दिया मैंने। अच्छा, अब देखते हैं आगे की बात। हाँ भाई, तो क्या मानेंगे हम, इस बार भी 7.50% का लॉस होगा। बट एक बात बता सकते हो, ये जो भी अमाउंट निकल के आएगी, ये सिर्फ इसका शेयर निकल के आएगा, ये पूरे फर्म का? सर पूरे फर्म का निकल के आएगा। हमें पेमेंट किसको करनी है? जिस पार्टनर की डेथ हुई है। बाकी वाले तो साल के एंड में जब प्रॉफिट लॉस बनेगा तब ले लेंगे शेयर, बांट लेंगे। इसका शेयर कितना था? 2/6। जरा हम करके देखें तो कितना आएगा ये? 15,000 पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,000 रुपीज़। बस ये इसमें पूछा था। जर्नल एंट्री पूछे, जरा देखो। मेरे हिसाब से पूछी नहीं जर्नल एंट्री है इसमें। नहीं, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है। परम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया? 15,000 पे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा था। बाकी हम अभी करते हैं, रुको। हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें ना, चलो डेथ का क्वेश्चन इतना पता लग गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है इतना पता लग गया इसका। बट इसमें क्या हो रहा है सर, ये क्वेश्चन हमने 2 बार कर लिया। एक तो क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट एग्जैक्ट सेम है। क्या कह रहा है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। सर चेंज होते ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो भी गेन निकल के आता है वो क्या होता है सर? वो होता है, क्या होता है? अनरीजनेबल गेन। क्या होता है वो? अनरीजनेबल गेन। जब भी अनरीजनेबल गेन होगा, फर्म कहेगी यार तुम देखो उसकी डेथ हुई है, तुम जो अपने शेयर में था उसी में लेते रहते प्रॉफिट या लॉस, तुमने नहीं लिया। तुमने एग्रीमेंट में काटा पीटी करके नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा वहाँ पे। अब कहते जब तुमने नया लिख ही दिया, अब मैं नहीं आऊँगी बीच में, अपनी कैपिटल कम करके उसको पेमेंट कर दो। वो वाला केस है ये। ठीक है, जरा सी बातें कर लेते। शेयर बन कितना रहा है इसका? सर इसका बन रहा है, लॉस दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लॉस दे रखा है तो क्या हुआ? अच्छा, हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड लॉस लिखेंगे, क्योंकि साल के बीच में ही क्या हुआ है? एक्सपायर हुआ है। एस्टिमेटेड लॉस कब से कब तक का है? 1 अप्रैल से लेके शायद 31 अक्टूबर तक हुआ है क्या? नहीं, 1 अक्टूबर, सॉरी 1 अक्टूबर तक 2020। अच्छा, कितने महीने हो गए सर? सीधी सी बात है, 6 मंथ हो गए ना। 6 मंथ ये रह गया, 6 मंथ की इसको प्रॉफिट में शेयर दे देते हैं, लॉस में, क्योंकि लॉस दे रखा है ना। पिछले साल का लॉस कितना है सर? पिछले साल का लॉस इन्होंने दे रखा है 3,60,000। कुछ ना कहे तो यही मानेंगे कि इस साल भी पूरे साल हमारे को लॉस होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले साल वाला लॉस इस बार भी यही हो? एस्टिमेशन तभी तो लिखा है मैंने, क्या आप तो प्रॉफिट हो जाए। इसको तो हम पिछले साल के बेस पे दे रहे हैं। देखो दे रखा है इसने, क्या दे रखा है? देखो, लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ एस्टिमेट किया गया 3,60,000। मतलब सर हमें एक और फायदा हो गया, इन्होंने इन 6 महीने का लॉस कैलकुलेट करके दे दिया। मतलब अब जो भी अमाउंट दे रखी है ना, उसका 6/12 करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 6/12 है। अच्छा, तो सर क्या करूं? बस शेयर निकाल दो। किस पार्टनर की डेथ हुई है? डेथ हुई है विक्रम की। विक्रम शेयर निकाल देते हैं अब। विक्रम्स शेयर कैसे निकालेंगे सर? 3,60,000 इन 6 महीनों के दरमियान का एस्टिमेट किया हुआ लॉस है, पर पूरे फर्म का है। 6 महीनों का तो 6/12 करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी 6 महीनों का है ये। अच्छा, पूरे फर्म का है। बट सर हमें किसका शेयर चाहिए? विक्रम का। विक्रम का शेयर है कितना सर? विक्रम का है 2/6, यानी कि 1/3, यानी कि हो गया 1,20,000। इसको लॉस में हिस्सा लेना पड़ेगा। सर प्रॉफिट में हिस्सा देते थे तो कैपिटल बढ़ा देते थे इसकी, लॉस में देंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगी सर इसकी। कैपिटल कम करने के लिए क्या करूं सर? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट कम करना है तो, सॉरी विक्रम है ना, कैपिटल क्या कर देंगे? डेबिट कर दिया कम करने के लिए। सर ऐसा क्यों किया आपने? अरे भाई समझो, विक्रम का लॉस विक्रम की कैपिटल से काटेंगे। कैपिटल से लॉस काटने से कैपिटल कम होगी ज़्यादा होगी? सर कैपिटल से लॉस निकाल लेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। क्रेडिट है, कम करने के लिए डेबिट कर दिया। अब सर क्रेडिट किसको करेंगे हम? पी एंड एक्सपेंस को? नहीं, क्यों? पी एंड एक्सपेंस क्रेडिट तब करें जब यहाँ पे गेन रीजनेबल हो। अब रीजनेबल कब होता है? जब नया पीएसआर एक्स्ट्रा में स्पेसिफाई करके क्वेश्चन में ना दिया हो, तब मान लेते हैं यार बैठे बिठाने को मिल गया, कोई इन्होंने हेरा फेरी नहीं कि एग्रीमेंट में चेंज नहीं करा। एग्रीमेंट में चेंज करा है, जरा देखो कितना क्या रखा है, उसके बारे में बात हम करते हैं। अच्छा चलो पहले वो बात ही कर लेते हैं फिर।
नोट में लिखेंगे क्या सर, गेनिंग रेशो निकालने की कोशिश है हमारी। क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। सर फॉर्मूला भी पता है, कंसेप्ट भी अंडरस्टैंड कर रखा है। न्यू माइनस ओल्ड इक्वल्स टू गेनिंग रेशो। कौन कौन पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, अखिल, विक्रम और चारू। सर ABC से डिनोट कर दें एक बार इसको, ये लो। न्यू रेशो क्या दे रखा है सर, न्यू इन्होंने निकाल के दे 3 और 2, 3 और 2 आउट ऑफ 5 हो जाएगा, 3 + 2। सर यहाँ पे नील हो गया, क्यों, ये तो एक्सपायरी हो गया ना, तभी तो झंझट पड़ा है, क्वेश्चन करना पड़ रहा है हमें। ओल्ड, सर ओल्ड दे रखा है इन्होंने 3 2 1, 3/6, 2/6, 1/6। मतलब सर हमें कैसे पता लगेगा इन्होंने न्यू प्रेशर चेंज किया और कैसे पता लगेगा नहीं किया। देखो अगर एक्स्ट्रा में दे रखा है निकाल के कि हाँ 3:2 है, तब तो पता लग गया चेंज करा है। और अगर ये ना दिया होता तो हम मान लेते ओल्ड ही न्यू हो जाएगा। सर ओल्ड न्यू कैसे हो जाता, पहले क्या था इनका ओल्ड 3:1, अब भी 3:1 रहा था। अच्छा फिर गेनिंग भी 3:1 निकलता, वो होता रीजनेबल गेन। फिर यहाँ पे कर देते 2 P&L एक्सपेंस। फर्म कहती कोई नहीं, तुमने कोई एग्रीमेंट में चेंज नहीं किया तो पेमेंट मैं कर देती हूँ, और कल को तुम मतलब पेमेंट मैं ले लेती हूँ, और ये जो मेरा प्रॉफिट है कल को P&L के बाय में निकाल के तुम्हें ही बटेगा। इनडायरेक्ट इसको मिल ही जाता बचे हुए पार्टनर को। बट क्या हुआ, स्पेसिफाई कर दिया। अब फर्म कहती मैं बीच में नहीं आती, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, तुम अपने हिसाब से कैपिटल से एडजस्ट कर लो, मैं P&L एक्सपेंस में नहीं लिखने वाली कुछ भी। सर गेनिंग रेशो बता पाओगे क्या, हाँ सर इसने तो 2/6 सेक्रीफाइस करा है। एक बात पता है, टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल टोटल ऑफ गेन। जरा निकाल के देखना, 3/30 क्या कर दिया बंदे ने, गेन। और यहाँ पे हाँ क्या हो गया, गेन। अब सर ये तो 2/6 सेक्रीफाइस है, ये गेन कुछ हो रहा है, प्लस करें इक्वल आएगा बिल्कुल। 2/6 को अगर सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, 1/3। 3/30 + 7/30 10/30, ये भी अगेन क्या आ जाएगा, 1/3। सर ऐसा क्यों होता है, जितना एक पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, जितने भी पार्टनर रिमेनिंग है उतना ही टोटल गेन कर पाएंगे, तो टोटल हमेशा इक्वल आता होता है। ठीक है सर। अब फर्म क्या बोलती, कहती तुम अपने हिसाब से कर लो, लॉस था, ठीक है सर, लॉस इसी की कैपिटल से काट दिया, लॉस इसी कैपिटल से काट दिया। अब सर क्या करें, किसको मिलेगा, फर्म कहती मैं तो आऊंगी नहीं, बचे हुए पार्टनर आ जाएंगे। बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, ए और सी। 2 A's कैपिटल अकाउंट 2 C's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है सर, ये है 1,20,000 रुपये। सर गेनिंग रेशो बता पाओगे, ये लो सर बता देते हैं, 3/30 रेशो 7/30, 3:7 हो गया। सर ये हो जाएगा 36,000 एंड 84,000। बस ये इस क्वेश्चन में पूछा था।